हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। ओके, आई होप जहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया था आपको वहाँ तक समझ आ गया होगा। चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स पढ़ाए थे और मैं आपको उसके टाइप्स बताए थे, पैरासिटिक प्लांट्स, सैप्रोफिटिक प्लांट्स, इंसेक्टिवरस प्लांट और सिम्बायोटिक प्लांट्स। अब हम क्या करेंगे, इन सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे। ओके, प्लांट पैरासिटिक प्लांट्स क्या होते हैं? अ पैरासिटिक प्लांट इज वन दैट इज पार्शियली और कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन अनदर प्लांट कॉल्ड होस्ट फॉर न्यूट्रिशन। पैरासिटिक प्लांट एक ऐसा प्लांट होता है जो पार्शियल यानी कि वो थोड़ा सा या फिर कम्प्लीटली यानी पूरा डिपेंड होता है दूसरे प्लांट पे, जिसको हम होस्ट कहते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। सो पैरासिटिक प्लांट किस पे होता है अपने न्यूट्रिशन के लिए? किस पे डिपेंड होता है? होस्ट पे। पैरासिटिक प्लांट क्या करता है, वो पूरा कम्प्लीटली या फिर पार्शियली डिपेंड होता है एक प्लांट पे, जिसको हम होस्ट कहते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। ओके, यूजुअली पैरासिटिक प्लांट्स डेवलप स्पेशल रूट्स। जो यूजुअली यानी कि आमतौर पर जो पैरासिटिक प्लांट होते हैं वो स्पेशल रूट डेवलप करते हैं यानी कि बना छोड़ते हैं, विच पेनिट्रेट इनटू द टिश्यूज ऑफ द होस्ट प्लांट। जो टिश्यूज होते हैं होस्ट प्लांट के, उसके ऊपर वो चढ़ जाते हैं। द prepared food is generally absorbed from the roots or the stem of the host plant। तो जो वो prepared food होते हैं यानी कि जो host plant ने खाना बनाया होता है अपने लिए, वो roots के थ्रू absorb हो जाता है और वो क्या करता है, roots या stem के थ्रू host plant से absorb कर लेता है। some examples are cuscuta, dodder and mistletoe। cuscuta या जिसे हम dodder भी कहते हैं और mistletoe। अब हम पढ़ेंगे cuscuta यानी कि dodder कैसे अपना खाना लेता है होस्ट से। cuscuta dodder has a short root and a long thread-like stem। जो कस्क्यूटा होते हैं, जो हम डॉटर कहते हैं, उसके छोटे छोटे शॉर्ट रूट्स होते हैं और एक लंबी थ्रेड जैसी स्टेम होती है। देख सकते हैं आप, थ्रेड देखो, थ्रेड जैसी स्टेम है ना इसकी, देखो कितनी प्यार छोटी छोटी। ओके, इट ट्विन्स अराउंड द होस्ट स्टेम। तो ये क्या करती है, होस्ट की जो स्टेम होती है उसके ऊपर चढ़ जाती है, ट्विन कर देती है उसको। एंड सेंड ब्रांचेस अराउंड नेबरिंग स्टेम। जो उसकी नेबरिंग यानी कि पास वाली स्टेम होती है, उधर से वो क्या करती है, अपनी ब्रांचेस उधर तक मतलब बेस स्टैंड यानी कि उधर तक रहती है होस्ट प्लांट पे, और वो क्या करती है, उसको ट्विन करके अपना सारा खाना उससे, मतलब उसे सारा नहीं, मतलब उसे उसका खाना अब्जॉर्ब करती है। ओके, अब हम पढ़ेंगे mistletoe का। mistletoe हैज़ leathery green leaves and it can make its own food। mistletoe के green leaves होते हैं, आप देख सकते हो इसकी green leaves है और ये अपना खाना खुद भी बना सकती है। however the plant still depends on host for minerals and water। लेकिन फिर भी ये क्या करती है, दूसरे प्लांट पे, होस्ट पे डिपेंड रहती है अपने मिनरल्स और वाटर के लिए। अब क्या है, इन अ प्लांट रिलेशनशिप ओनली द पैरासिटिक प्लांट्स बेनिफिट। लेकिन जो प्लांट का रिलेशनशिप होता है, पैरासिटिक का रिलेशनशिप होता है, उसमें जो पैरासिटिक प्लांट होते हैं वो फ़ायदे में रहते हैं। फ़ायदे में वो कैसे रहते हैं, उन्हीं को सारा वो खाना मिल जाता है ना, क्योंकि वही उससे सारा खाना अब्जॉर्ब कर देते हैं उनका। The parasitic plants harms the host plant to some extent by slowing down its growth and sometimes causes heavy damage। जो पैरासिटिक प्लांट होता है उससे होस्ट प्लांट को बहुत सारा हार्म पहुंचता है, क्योंकि उसका खाने ले लेता है। तो पैरासिटिक प्लांट, वो होस्ट प्लांट अपना खाना कैसे लेगा, अपनी न्यूट्रिएंट्स कैसे कवर करेगा। और कभी कभी क्या होता है, धीरे धीरे वो क्या होता है, उसकी ग्रोथ कम हो जाती है और वो क्या होता है, कभी कभी प्लांट होता है वो डैमेज भी हो जाता है। हाउएवर पैरासिटिक प्लांट्स रेयरली किल्स द होस्ट प्लांट। तो कह सकते हैं जो पैरासिटिक प्लांट होता है वही होस्ट प्लांट को किल करता है। अब हम पढ़ते हैं सैप्रोफिटिक क्या होते हैं, यानी कि अपने नेक्स्ट पेज पे। Saprophytic plants. A saprophytic plant is one that obtain its nutrients from dead and decaying plants and animals matter। सैप्रोफिटिक प्लांट वो होता है जो अपने न्यूट्रिएंट्स किससे लेता है, डेड एंड डिकेइंग प्लांट एनिमल के मैटर। डेड एंड डिकेइंग यानी कि मरे हुए जो खराब हो जाते हैं, उनके ऊपर वो क्या करता है, उनसे ये अपना वो खाना लेता है। प्लांट हो, एनिमल हो, मरे हुए, उनसे, उनके मैटर से। जिसमें सैप्रोस का मीनिंग होता है रॉटिंग। ठीक है, सैप्रोफिटिक में सैप्रो का मीनिंग होता है रॉटिंग और फायरटेन का मतलब होता है प्लांट। सैप्रोन मतलब राइटिंग और फायरटेन मतलब प्लांट, यानी कि वो खराब प्लांट के ऊपर फीड होते हैं, उसके साथ उसका खाना खाते हैं। It is usually whitish but some plants can have brightly colored flower। ये क्या होते हैं, वाइट ही होते हैं ज़्यादातर, लेकिन ये आमतौर पे वाइट होते हैं। पर क्या होते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके ब्राइट कलर्स हो सकते हैं। आप देख सकते हैं ये जो है इंडियन पाइप, ये वाइट है, लेकिन ये जो है कॉरल रूट, ये जो है ये कलरफुल है ना, वही है यहाँ पे। These plants often have no leaves at all। आप देख सकते हैं इन लोगों के लीव है कहीं नहीं, फ्लावर जैसा बना हुआ लीव नहीं है ना, इनके कहीं पर लीफ नहीं होते हैं। They often grow in deep shade and tropical forest। ठीक है, कहाँ ग्रो होते हैं, जहाँ पर ज़्यादा से गहराई में शेड हो, यानी कि जहाँ धूप आती ना हो, छाँव में, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में। एग्जाम्पल्स आर द इंडियन पाइप एंड कॉरल रूट्स। एग्जाम्पल्स है जैसे इंडियन पाइप और कॉरल रूट्स। अब हम पढ़ेंगे इंडियन पाइप अपना खाना कैसे लेते हैं।
द इंडियन पाइप इज़ फाउंड कॉमनली इन एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। ये यहाँ पे हमें बताया नहीं, लेकिन इसमें बताया कि जो इंडियन पाइप होती है वो कॉमनली यानी कि आमतौर पर एशिया और नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है। अब कोरल रूट्स कहाँ पाए जाते हैं? द कोरल रूट्स इज़ फाउंड इन फॉरेस्ट अराउंड द वर्ल्ड। कोरल रूट्स जो थे वो पूरे कहीं पर भी वर्ल्ड के कहीं पे भी फॉरेस्ट में आमतौर पर पाए जाते हैं। अब किसी भी फॉरेस्ट में जाएंगे आपको कोरल रूट्स वहाँ दिखेंगे ही। द रूट्स ऑफ सैप्रोफिटिक प्लांट्स कंटेन्स ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड फंगी। जो सैप्रोफिटिक के रूट्स होते हैं उस पे क्या होते हैं? फंगी होते हैं। रूट्स यानी कि उसके जड़ें। द फंगी कन्वर्ट द डेड एंड डिकेइंग मैटर इनटू न्यूट्रिएंट्स। आप इंडियन पाइप है, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं इंडियन पाइप, उसके नोट्स के नीचे होती है फंगस, फंगी जिसको बोलते हैं। वो क्या करते हैं? डेड एंड डिकेइंग मैटर को न्यूट्रिएंट्स में बना देती है ना। तो क्या करते हैं? फिर वो उसे न्यूट्रिएंट्स बना लेते हैं आगे प्लांट उसे अब्जॉर्ब कर सके। दैट कैन देन बी स्टोर्ड एज फूड लाइक शुगर, जिसको वो फूड की तरह यूज़ कर देते हैं क्योंकि वो उसे न्यूट्रिएंट्स बना देती है फंगी, जिससे जैसे शुगर जैसे प्लांट्स आमतौर पर बनाते हैं बाय दिस प्लांट्स। इन प्लांट्स से फंगी आर आल्सो अ सैप्रोट्रॉप्स। जो फंगी ये भी एक सैप्रोट्रॉप्स है। ओके, अब है एक्टिविटी। आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में एक्टिविटी देख सकते हैं। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंसेक्टिवोरस प्लांट। Insectivorous plants are the ones that derive some or most of their nutrients by trapping and consuming animals, mainly insect. Insectivorous plants वो होते हैं जो क्या करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो खाना होते हैं वो इंसेक्ट्स या फिर एनिमल्स को ट्रैप करके ही न्यूट्रिएंट्स उनसे लेते हैं। ज़्यादातर वो इंसेक्ट्स को ही ट्रैप कर सकते हैं। These plants mostly grow in places where the soil is deficient. ये प्लांट जो है ये ऐसी जगहों पे ग्रो करते हैं जहाँ जो सॉइल होती है वो डेफिशिएंट होती है। इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स से वो डेफिशिएंट होती है। एग्जाम्पल नाइट्रोजन, जैसे नाइट्रोजन। Hence these plants need to obtain the required nutrient from the other sources. यहाँ की सॉइल डेफिशिएंट होती है इसलिए इन प्लांट्स को अच्छे से इनके न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं। तो इनको क्या करते हैं? जो इनके रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी कि जो इनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, वो ये अपने दूसरे उनको वो न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए होकर रिक्वायर करने होते हैं अपने दूसरे न्यूट्रिएंट्स है ना। तो वो क्या करते हैं? इसलिए वो ट्रैप और कंज्यूम करते हैं इंसेक्ट्स को। एग्जाम्पल्स आर द वीनस फ्लाईट्रैप, पिचर प्लांट, ड्रॉसेरा जिसको हम संडी भी बोलते हैं, और ब्लैडरवॉट। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। वीनस फ्लाईट्रैप, पिचर प्लांट, ड्रॉसेरा जिसको संडी कहते हैं, ब्लैडरवॉट। अब हम इसको एक करके पढ़ेंगे कि होता कि वीनस फ्लाईट्रैप कैसे खाता है अपना खाना, पिचर प्लांट कैसे खाता है, ड्रॉसेरा कैसे खाते हैं, ब्लैडरवॉट कैसे खाते हैं। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे इसको। वीनस फ्लाईट्रैप, अब हम पढ़ेंगे वीनस फ्लाईट्रैप कैसे अपना खाना खाता है। तो वीनस फ्लाईट्रैप हैज लीव मॉडिफाइड टू ट्रैप इंसेक्ट। जो वीनस फ्लाईट्रैप के ऐसे लीव्स होती है कि वो इंसेक्ट को ट्रैप कर सकता है। उसके लीव्स ऐसे ही बनाए होते हैं कि वो इंसेक्ट को ट्रैप कर सके। ओके, द इनर सरफेस ऑफ वीनस फ्लाईट्रैप हैव शॉर्ट स्टिफ हेयर। जो इनर सरफेस होती है वीनस फ्लाईट्रैप की उसमें शॉर्ट स्टिफ हेयर्स होते हैं, यानी कि छोटे छोटे होते हैं उसके हेयर्स। ओके, क्या होते हैं? उसके छोटे छोटे अंदर वाले में उसके छोटे छोटे हेयर्स होती है। व्हेन एन इंसेक्ट टच द हेयर, जब भी कोई इंसेक्ट इन हेयर्स को टच करता है, ये देखिए ये हेयर दिख रहे हैं आपको, छोटे छोटे हेयर्स। हाँ, तो क्या होता है? जब भी कोई इंसेक्ट इस हेयर को टच करता है तो क्या होता है? द लीव्स स्नैप शट इन लेस देन अ सेकेंड। एक सेकेंड से भी, आधे सेकेंड से भी कम जो समय में जो लीव्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं। आधे सेकेंड से भी कम समय में, सोचो कितनी जल्दी है ना। द इंसेक्ट इज देन ट्रैप्ड एंड डाइजेस्टेड। तो क्या होता है? जो इंसेक्ट होता है वो ट्रैप्ड रहता है, यानी कि बंद हो जाता है और डाइजेस्ट हो जाता है। फिर अब हमें है अगला पिचर प्लांट। पिचर प्लांट कैसे खाता है? ये पिचर प्लांट हमें बनाया हुआ है। Okay, the leaf of pitcher plant is modified to form a tabular pitcher-like structure. लीफ जो होते हैं पिचर प्लांट के, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको ऊपर लीफ? हाँ, ये देखिए इसमें हेयर भी है, दिख रहा है आपको? तो हाँ देखिए, जब भी इसके अंदर कोई इंसेक्ट जाती है ये बंदी हो जाता है। ऐसे में आपको आगे पढ़ेंगे ना हम। ये जो लीफ होते हैं पिचर प्लांट के वो ऐसे मॉडिफाइड किए जाते हैं जैसे टेबुलर लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका, वैसे ही स्ट्रक्चर होता है, टेबुलर लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका। द इनसाइड ऑफ द पिचर प्लांट इज लाइंड विद डाउनवर्ड पॉइंटिंग हेयर दैट डू नॉट अलो एनी ट्रैप्ड इंसेक्ट टू क्लाइंब एंड एस्केप। इसके जो अंदर, जैसा आपको यहाँ पे 2 हेयर दिख रहे हैं, वैसे इसके अंदर भी बड़े सारे हेयर होते हैं। जब भी कोई इंसेक्ट जब भी कोई इंसेक्ट इसके अंदर गिनता है तो क्या होता है? जो ये लीफ, जो ये हेयर्स होती है ये बंद हो जाते हैं, यानी कि क्लोज हो जाते हैं, एक साथ मिल जाते हैं। और क्या होता है? फिर जो इंसेक्ट होता है वो फिर क्लाइंब नहीं कर सकता क्योंकि उड़ नहीं सकता, लीफ के अंदर वो बंद हो गया होता है। और क्या होता है? फिर वो भाग नहीं सकता। द फ्लूइड एट द बॉटम ऑफ द पिचर प्लांट कंटेन डाइजेस्टिव जूसेस दैट डाइजेस्ट द ट्रैप्ड इंसेक्ट। जो इसके नीचे वाला पार्ट है ये देखिए, इस पे क्या होते हैं? डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं। ये क्या करते हैं? जो ट्रैप्ड इंसेक्ट होता है उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। अब हमें दिया है सनड्यू का।
ठीक है। द लीव्स ऑफ सनड्यू प्लांट हैव लॉन्ग थिन स्ट्रक्चर लाइक कॉल्ड टेंटिकल्स। आपको पता है टेंटिकल्स क्या होते हैं? जैसे कॉकरोच होते हैं, बटरफ्लाई होते हैं, उनके जो 2 एंटीनास होते हैं ना, उनको टेंटिकल्स बोलते हैं, है ना। ये देखिए, इसके भी टेंटिकल्स जैसे हैं, देखिए पतले पतले, फिर ऊपर एक जेली जैसा है कुछ, है ना, यही होता है। उसके कुछ ऐसा सनड्यूक होता है, उसके जो हेयर होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, पतले होते हैं, देखिए लंबे हैं, पतले हैं, ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं टेंटिकल्स। मैंने आपको बोला बटरफ्लाइज कॉकरोचेस की जो एंटीनास होते हैं उनको भी टेंटिकल्स बोलते हैं। Which have drops of a sticky substance called mucilage, जिसमें क्या होता है, एक छोटा सबस्टांस होता है, स्टिकी सबस्टांस होता है जिसे बोलते हैं म्यूकिलेज। उनका एक स्टिकी सबस्टांस होता है उनके हेयर के एंड में, आप देख सकते हैं यहाँ पे, जिसे बोलते हैं म्यूकिलेज, उनके एंड्स पे होता है ये। Once an insect touches the tentacle, जब भी कोई इंसेक्ट इन टेंटिकल्स को टच करता है तो क्या होता है, it gets stuck into the mucilage and is unable to accept। तो क्या होता है, जब वो उसमें चिपक जाता है, म्यूकिलेज में वो स्टक हो जाता है, चिपक जाता है, और फिर क्या होता है, वो उसको ऐसे मोड़ देता है और उसके न्यूट्रिएंट्स लेता है और उसे छोड़ देता है और डाइजेस्ट हो जाता है, मतलब वो भाग भी नहीं पाएगा फिर, क्योंकि वो चिपक जाता है स्टिकी सबस्टांस से। ओके, अब हमें है ब्लैडर वॉट में कैसे होता है। द स्लेंडर लीव्स ऑफ ब्लैडर वॉट पेयर अ लार्ज नंबर ऑफ वेरी स्मॉल पेयर शेप ब्लैडर स्ट्रक्चर। ये जो इसका एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है ब्लैडर वॉट का, ये ऐसे बेयर होता है। ये क्या करता है, ये एक छोड़ता है, मतलब उसके बेयर, यानी कि क्या बताऊँ आपको, बेयर जैसे फ्रूट्स बेयर होते हैं ना, वैसे एक बहुत पेयर लाइक पेयर होते हैं, इसमें पेयर जैसे होते हैं ना, पेयर वैसे छोटे छोटे इसके इस पे लगते हैं सिलेंडर इसके लीव्स में, विच एक्ट्स लाइक ट्रैप डोर्स एंड सक इन स्मॉल इंसेक्ट इन लेस देन अ सेकेंड। जब भी कोई इंसेक्ट इस पे आता है वो एक्ट करते हैं ट्रैप डोर्स और उसको बंद कर देते हैं। ये ऐसे फूल जैसे जब ये पेयर होते हैं ये बीच में से खुल जाते हैं और जब भी इंसेक्ट को इसके अंदर बंद कर देते हैं और उसको 1 सेकेंड के लेस देन अ सेकेंड, यानी कि ये भी आधे सेकेंड से भी जल्दी उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे सिम्बायोटिक प्लांट्स। सिम्बायोटिक प्लांट्स क्या करते हैं? सर्टेन प्लांट्स लिव इन एसोसिएशन विद अदर ऑर्गेनिज्म। कुछ प्लांट होते हैं वो एसोसिएशन में रहते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ। एसोसिएशन का मतलब होता है एक साथ बोल सकते हैं, ग्रुप में बोल सकते हैं, यानी कि वो एक साथ रहते हैं दो। ओके, शेयर फूड एंड अदर रिसोर्सेज। अगर वो एक साथ रहते हैं तो वो अपना खाना शेयर करते हैं और बाकी रिसोर्सेज शेयर करते हैं, जैसे वाटर आ गया वो भी शेयर करते हैं। ओके, बोथ द टाइप्स म्यूचुअली गिवन फॉर ईच अदर। ये जो 2 टाइप्स होती हैं, दोनों टाइप्स होते हैं, ये एक दूसरे से क्या करते हैं, अपना खाना लेती है, मतलब ये दोनों क्या करते हैं, शेयर करते हैं, एक दूसरे को अपना खाना देते हैं, शेयर करते हैं। ओके, सब प्लांट्स आर कॉल्ड सिम्बायोटिक प्लांट्स। इन प्लांट्स को बोलते हैं सिम्बायोटिक प्लांट्स। तो क्या होते हैं सिम्बायोटिक प्लांट्स? जो एसोसिएशन में रहते हैं और वो क्या करते हैं, अपना फूड और अदर रिसोर्सेज शेयर करते हैं। एंड द रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। और जो रिलेशनशिप होता है उसे बोलते हैं सिम्बायोसिस। ओके ओके, लेचन्स आर्ट्स। अब हम पढ़ेंगे लेचन्स में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कैसे होते हैं, कि सिम्बायोटिक प्लांट्स लेचन्स कैसे हैं। लेचन्स आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन अ फंगस एंड अ माइक्रोस्कोपिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स, ग्रीन एल्गी, सिंगुलर एल्गा। एक लेचन्स का एक ऐसा सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, इसमें क्या होता है, एक फंगस होता है और एक क्लोरोफिल, माइक्रोस्कोपिक क्लोरोफिल होता है, जिसको उसमें एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसको हम बोलते हैं एल्गी बोलते हैं, और सिंगुलर में बोलते हैं एल्गा। फिर क्या होता है, तो एल्गा प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस। और जो एल्गा होता है वो क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है फंगस को, यानी कि फंगी को। एंड द फंगस हेल्प द एल्गा टू ग्रो इन हार्श सिचुएशन। जो फंगस होता है वो क्या करता है, उसको हेल्प करता है एल्गा की, कि वो कहाँ से रह सके, हार्श सिचुएशन में रह सके, हार्श कंडीशंस में रह सके। एंड प्लेसेस वेयर दे वुड नॉट सर्वाइव, वेयर दे वुड अदरवाइज नॉट सर्वाइव। ऐसी जगह जहाँ वो सर्वाइव नहीं कर सकते, नहीं तो वो डेड हो जाएगा। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिपेलिश ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल। रिपेलिश होता है यानी कि फुलफिल करना, जब कोई चीज़ खत्म हो जाती है उसको बढ़ना। यहाँ पे इस टॉपिक का मतलब है जब न्यूट्रिएंट्स सॉइल में खत्म हो जाते हैं तो वो उसको ऐसे फुलफिल करते हैं। प्लांट्स यूज द मिनरल न्यूट्रिएंट्स स्पेशली नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द सॉइल फॉर देयर ग्रोथ। प्लांट जो होते हैं वो मिनरल न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, यानी कि न्यूट्रिएंट मिनरल जो होते हैं ना न्यूट्रिएंट्स में वो लेते हैं स्पेशली, यानी कि वो ज़्यादातर क्या लेते हैं, स्पेशली यानी कि ज़्यादातर लेते हैं वो नाइट्रोजन जो सॉइल में प्रेजेंट होती है उनकी ग्रोथ के लिए। एज अ रिजल्ट देयर इज द डेप्लेशन ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो धीरे धीरे यह आता है डेप्लेशन, यानी कि कमी हो जाती है उधर। ठीक है, तो नाइट्रोजन अब सारे प्लांट्स लेंगे तो नाइट्रोजन एक दिन ख़त्म होगी ना। जैसे आप अगर आप चिप्स खा रहे हो तो चिप्स भी एक दिन ख़त्म होगी, है ना। आप खाओगे अगर आप नहीं खाओगे तो वो बची रहेगी, अगर आप खाओगे तो ख़त्म तो होगी ना, वैसे ही।
मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स आर यूज टू रेप्लेनिश द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। जो मैन्योर्स और फर्टिलाइजर होते हैं वो रेप्लेनिश करते हैं न्यूट्रिएंट्स सॉइल में, रेप्लेनिश यानी कि फुलफिल करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को फिर से लाते हैं। बिसाइड्स नाइट्रोजन दे आल्सो कंटेन पोटेशियम एंड फॉस्फोरस नीडेड बाय प्लांट फॉर हेल्दी ग्रोथ। नाइट्रोजन के अलावा उसमें पोटेशियम और फॉस्फोरस भी होता है जो प्लांट की हेल्दी ग्रोथ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। क्या होता है, नाइट्रोजन के अलावा मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स में पोटेशियम और फॉस्फोरस भी होता है। मैन्योर यानी कि खाद और फर्टिलाइजर्स यानी कि औजार कह सकते हैं। ओके, The symbiotic association of rhizobum and leguminous plants such as the pea plant। जो symbiotic association होती है leguminous plant और rhizobum में, जैसे pea plant है या leguminous plant, is a natural way of replenishing the soil with nutrient। ये एक ऐसा natural way है जिससे जो होती है nutrient soil में replenish होते हैं यानी कि fulfill हो जाते हैं। So sometimes farmers grow leguminous plants alternately with other crops to restore the nitrogen कंटेंट ऑफ द सॉइल। तो क्या करते हैं जो फार्मर्स होते हैं, कुछ फार्मर्स होते हैं वो लेगमिस प्लांट्स भी करते हैं ताकि ग्रो करते हैं ताकि क्या हो, नाइट्रोजन सॉइल में बनी रहे। अब हमें है जो राइजोबियम होता है, अब हम इसका पढ़ेंगे कि कैसे होता है वो। अगर हम लेगमिस लगाएंगे तो वो कैसे होगा। ओके, रूट्स ऑफ प्लांट्स सच एज पी कंटेन बैक्टीरिया आर राइजोबियम। जो रूट होते हैं प्लांट के, पी प्लांट के जो रूट्स होते हैं उस पर एक बैक्टीरिया होता है जिसे हम बोलते हैं राइजोबियम। आप देख सकते हो, आपको पहले तो ऐसे लगा छी कितना गंदा है, पर ये बैक्टीरिया है तो गंदा होगा। राइजोबियम कन्वर्ट द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म। जो राइजोबियम होता है वो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को यूजेबल यानी कि जो काम की चीज़ें उस फॉर्म में ला देता है। एग्जाम्पल अमोइना, जिसे अमोइना में द प्लांट इस टर्न प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स फॉर द बैक्टीरिया ग्रोथ। ये क्या करता है, प्लांट जो होता है वो उसको रिटर्न में क्या करते हैं, सिम्बायोटिक में रहते हैं ना, तो वो क्या करता है प्लांट को वो जो लेगमिस प्लांट होते हैं वो उसको क्या करता है, उसके न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। ओके, तो फ्रेंड्स इस चैप्टर में बस इतना ही। अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अब हम आपकी एक्टिविटी वाली वीडियो में मिलेंगे, नहीं तो बुक वॉक वाली वीडियो में, नहीं तो क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो में। अब वो आपको देखने की आप मेरे को कौन सी वीडियो में मिलोगे। ओके, गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक करें इसको।